हेलो स्टूडेंट्स, कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग पढ़ रहे हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड के लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़े और आपने देखा कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन कार्बोक्सिलिक एसिड के सबसे आसान है। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने पढ़े हैं, हेलो एल्केन, हेलो एरीन्स, एल्कोहल, फिनॉल्स, एल्डिहाइड, कीटोन, सबसे आसान कार्बोक्सिलिक एसिड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। कार्बोक्सिलिक एसिड को या तो ऑक्सीडेशन से बनाते हैं, डिफरेंट प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से बनाते हैं, या कार्बोक्सिलिक एसिड को हाइड्रोलिसिस से बनाते हैं, जैसे नाइट्राइल की हाइड्रोलिसिस, एमाइड की हाइड्रोलिसिस, इससे कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाया जाता है। आज बारी है कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत आसान है। कार्बोक्सिलिक एसिड की कोई बहुत बड़ी रिएक्शंस नहीं है, कोई भी नेम्ड रिएक्शन नहीं है। एक दो को छोड़ दिया जाए तो ज्यादा नेम रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में नहीं है। कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। तीन प्रॉपर्टीज मेनली ये शो करते हैं। एक प्रॉपर्टी और है, वो छोटी सी है, बाद में डिस्कस कर दूंगा। सबसे पहले प्रॉपर्टी है रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। पहली प्रॉपर्टी है रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन रिलीज हो। फिर रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड, मतलब कार्बन से जो OH बॉन्ड जुड़ा हुआ है वो रिलीज हो जाए। तीसरा है रिएक्शन इन्वॉल्विंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप की वजह से जो कार्बोक्सिलिक बॉन्ड टूटे, उसके वजह से जो रिएक्शन हो। तो मेनली तीन पार्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन को डिवाइड किया गया है। आज मैं ये दोनों पूरी कर दूंगा। दो रिएक्शंस आज के लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगी, छोटी छोटी रिएक्शन है। और अगले वीडियो लेक्चर में जो आपका आखिरी वीडियो लेक्चर होगा कार्बोक्सिलिक एसिड पे, उसमें इसको कवर कर दूंगा, ठीक है। तो हेडिंग दीजिए रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। पहली रिएक्शन जो है क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। अब OH बॉन्ड मतलब हाइड्रोजन का रिलीज होना। OH कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड ये होता है RC डबल बॉन्ड OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इसका ये हाइड्रोजन रिलीज हो जाए। हाइड्रोजन अगर रिलीज होगा तो प्रोटॉन के फॉर्म में रिलीज होगा, इस तरह से H+। इसका मतलब ये इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी है, कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक प्रॉपर्टी है। ये रिएक्शन में आप पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एसिडिटी, अगर एसिडिटी की बात करें, यहीं पर हम अगर एसिडिटी की बात करें, यहीं पे मैं अगर एसिडिटी की बात करूं तो जिस तरह से एल्कोहल की आपने एल्कोहल की और फिनॉल की एसिडिटी पढ़ेगी कि जिस तरह से एल्कोहल और फिनॉल एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करके साल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन रिलीज करते हैं, इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड भी एक्टिव मेटल सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम से रिएक्शन करके अपना साल्ट बना लेगा RCOONA और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। एक्टिव मेटल एसिड, एल्कोहल और वाटर से हाइड्रोजन को रिलीज करते हैं, ठीक है। अगर हम यही बात, अगर ये एसिटिक एसिड होगा, CH3COOH लिया आपने और सोडियम से रिएक्शन करवा दी तो बन जाएगा CH3COONA, सोडियम एसिटेट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। अगर यहीं पे बेस की बात करें, अगर स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें, CH3COOH और एल्कली की बात करें NaOH की, तो क्या करेगा? ये साल्ट बनेगा और वाटर रिलीज होगा। कोई भी एसिड किसी बेस से रिएक्शन करके साल्ट और वाटर बनाता है, COONA और प्लस वाटर बन जाएगा। अगर वीक बेस की बात करें, CH3COOH प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करें, ये एक वीक बेस है, सोडियम बाइकार्बोनेट, साल्ट है ये, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या करेगा? ये साल्ट बनेगा, CH3COONA साल्ट बनाएगा, और क्या करेगा बताइए? और क्या बनेगा? वाटर रिलीज होगा, हाइड्रोजन है तो वाटर रिलीज होगा, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्योंकि कार्बोनेट, जितने भी कार्बोनेट है सब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करते हैं एसिड से रिएक्शन करके। तो इस रिएक्शन का यूज लैब में, इस रिएक्शन का यूज कार्बोक्सिलिक ग्रुप की पहचान के लिए होता है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप
के आइडेंटिफिकेशन के लिए ये रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट डाला। ऐसे एसिड जिसमें आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप टेस्ट करना है उसमें आपने सोडियम बाइकार्बोनेट डाला, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। ठीक है, तो इस रिएक्शन का यूज लैब में कार्बोक्सिलिक ग्रुप की पहचान में होता है। जो आपके प्रैक्टिकल होगा इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, उसकी पहचान के लिए ये रिएक्शन का यूज होता है। ठीक है, ये इसकी एसिडिटी हो गई। फिर अगर बात करूं हम एसिडिक नेचर की, तो बच्चों किसी भी एसिड का एसिडिक प्रॉपर्टी याद रखिए। अगर आपको एग्जैक्ट प्रॉपर्टी पता करनी है किसी एसिड की एसिडिटी की, तो वो उसके पीकेए वैल्यू पे डिपेंड करती है। किसी भी एसिड की एसिडिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है पीकेए वैल्यू की, ये याद रखिएगा। पीकेए वैल्यू की मतलब कि जितनी पीकेए वैल्यू कम होगी उतनी एसिडिक प्रॉपर्टी, एसिडिक प्रॉपर्टी, जितनी वैल्यू कम पीकेए उतना एसिड अच्छा। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड की पीकेए वैल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, हमेशा 1 से कम होती है। स्ट्रॉन्ग एसिड की पीकेए वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है। आप जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस्तेमाल करते हो HCl, इसकी पीकेए वैल्यू -7 होती है। याद रखिए कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है ये। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड हैं सब वीक होते हैं। मिनरल एसिड मतलब इनऑर्गेनिक के जो एसिड हैं HCl, HNO3, H2SO4, ये सब मिनरल एसिड कहलाते हैं। ये हमेशा ऑर्गेनिक एसिड से स्ट्रांग होते हैं। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक एसिड जो है वो है ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक एसिड ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड। इसकी पीकेए वैल्यू 0.23 होती है। इसकी पीकेए वैल्यू 0.23 होती है। ठीक है, एक बात याद रखिए, जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होंगे उनकी पीकेए वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी। अगर पीकेए वैल्यू 1 से 5 के बीच है तो ये मॉडरेट स्ट्रांग होते हैं, मतलब कि एवरेज स्ट्रांग होते हैं। और अगर पीकेए वैल्यू 5 से 15 है ये वीक होते हैं। और जो बहुत ही वीकेस्ट होते हैं उनकी वैल्यू 15 से भी कम होती है। ये वीकेस्ट एसिड जो होते हैं उनकी पीकेए वैल्यू 15 से भी कम होती है। तो याद रखिए किसी भी एसिड की एग्जैक्ट अगर एसिडिक वैल्यू निकालनी है तो आपको पीकेए वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड की पीकेए वैल्यू 1 से कम होती है। अगर पीकेए वैल्यू 5 से 15 है, 1 से 5 के बीच है तो ये मॉडरेट स्ट्रांग होते हैं। और अगर 5 से 15 के बीच है तो ये वीक होते हैं। और 15 से भी कम है तो ये वीकेस्ट होते हैं। ठीक है, अब कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक प्रॉपर्टी, इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी किस वजह से होती है ये डिस्कस करने जा रहे हैं। एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज ड्यू टू cause of acidity of carboxylic acid. Cause of acidity of carboxylic acid. देखिए, इसको समझने के लिए आपको इसका स्ट्रक्चर समझना होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? RC डबल बॉन्ड OH। ये इसमें क्या रिजोनेंस हो सकता है? इसमें रिजोनेंस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पाई सिग्मा लोन पेयर रिजोनेंस हो सकता है। अगर मान लीजिए लोन पेयर यहां शिफ्ट हो जाए और ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाए तो किसका क्या बन जाएगा? RCO, इस पे नेगेटिव, डबल बॉन्ड O पे पॉजिटिव और H, ये हो गया। ठीक है, अगर फिर ये इधर शिफ्ट हो जाए और ये इधर शिफ्ट हो जाए तो यही स्ट्रक्चर आ जाएगा। अब देखिए, ऑक्सीजन में पॉजिटिव आ गया,
ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब क्या, ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर हो गया। तो इसके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिव में पॉजिटिव आना तो क्या करेगा, ये बच्चे लगे हुए हाइड्रोजन से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। जब ये बॉन्ड वीक हो जाएगा तो हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आना ही कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक कैरेक्टर की पहचान है। और ऑक्सीजन क्यों आता है, रेजोनेंस की वजह से। रेजोनेंस की वजह से ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आता है। जब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आएगा तो क्या करेगा, हाइड्रोजन प्रोटॉन एज ए H+ रिलीज हो जाएगा, और यही इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी की पहचान है। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आना रेजोनेंस की वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी की पहचान है। एसिडिक प्रॉपर्टी किसकी वजह से, ऑक्सीजन, रेजोनेंस की वजह से ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आना कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी के रीजन है। ठीक है, बात समझ में आ गई कि कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉज क्या है, एसिडिटी का। अब देखिए, अगर हम कार्बोक्सिलिक आयन की बात करें, अगर कार्बोक्सिलिक आयन की बात करें RC, जब ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, जब ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इस पे छोड़ के जाएगा ना, तो क्या होगा, कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा, और ये डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये बना कार्बोक्सिलेट आयन, ये कार्बोक्सिलेट आयन बना। अब देखिए, कार्बोक्सिलेट आयन में रेजोनेंस मिलेगा, कार्बोक्सिलेट आयन में रेजोनेंस मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। पाई सिग्मा लोन पे या पाई सिग्मा नेगेटिव लोन पे जरूर रेजोनेंस मिलेगा। अगर यहां शिफ्ट हो जाए, यहां शिफ्ट हो जाए, अब क्या होगा, RC डबल बॉन्ड O और नेगेटिव। ठीक है, अगर रेजोनेंस हाइब्रिड देखना है इसका, RCOO, अब देखिए डबल बॉन्ड दोनों पे आ रहा है, नेगेटिव भी दोनों पे आ रहा है, ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया। अब देखिए, नेगेटिव एक बार इस ऑक्सीजन पे आ रहा है, एक बार इस, देखिए ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बोक्सिलेट आयन बना वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इसलिए भी कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। मैं बता चुका हूं कि एसिडिक प्रॉपर्टी जो इसके आयनाइजेशन से जो कार्बोक्सिलेट आयन बने, अगर वो किसी वजह से स्ट्रांग है तो वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के आयनाइजेशन से जो कार्बोक्सिलेट आयन बनता है वो रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज है, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलेट आयन एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। एक बात ये हो गई। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछे, इन दोनों में कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलेट आयन में दोनों में स्ट्रांग कौन है, दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलेट आयन में दोनों में ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन है, बताइए। वीडियो को पॉज करके सोचिए और बताइए, कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलेट आयन में ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन है? कार्बोक्सिलेट आयन का। क्यों? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में चार्ज सेपरेशन मिल रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिल रहे हैं, चार्ज सेपरेशन। इसको दूर करने के लिए एनर्जी की जरूरत होगी जो कि इसको कम स्टेबल करेगी। इसमें चार्ज सेपरेशन नहीं मिल रहा है, और चार्ज का डिलोकलाइजेशन भी हो रहा है। एक बार नेगेटिव इस पे, एक बार नेगेटिव इस पे, चार्ज बढ़ रहा है दोनों ऑक्सीजन के बीच, नेगेटिव बढ़ रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, डिलोकलाइजेशन हो रहा है। इसलिए कार्बोक्सिलेट आयन कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर शो करता है। बात समझ में आ गई? तो बताइए कि कार्बोक्सिलिक एसिड किस फॉर्म में रहना चाहेगा, कार्बोक्सिलेट फॉर्म में कि कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्म में? बताइए, कार्बोक्सिलिक आयन के फॉर्म में रहना चाहेगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्म में रहना चाहेगा? ऑब्वियसली अपने स्टेबल स्ट्रक्चर के फॉर्म में रहना चाहेगा, कार्बोक्सिलिक आयन के फॉर्म में। इसीलिए वो हाइड्रोजन को रिलीज कर देता है और एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। समझ में आ गई बात? ठीक है, एक क्वेश्चन ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन, कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल में ज्यादा एसिडिक कौन होगा? एल्कोहल भी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है, दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन होगा? एल्कोहल का जो एल्कोक्साइड आयन होगा, एल्कोहल यही तो होता है, उसका जो एल्कोक्साइड आयन होगा वो क्या होगा? RO-, यही तो होगा। इसमें रेजोनेंस नहीं मिलता, कहीं रेजोनेंस की कंडीशन दिख रही है? नहीं दिख रही ना। तो ये जो एल्कोक्साइड आयन है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड एल्कोहल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है।
समझ में बात आ गई? क्योंकि इसके आयनाइजेशन से एल्कोक्साइड आयन जो बना वो रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर हम फिनॉल की बात करें, अगर मिटा दूं, अगर फिनॉल की बात करें, फिनॉल भी एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। फिनॉल एल्कोहल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्यों? क्योंकि ये फिनॉक्साइड आयन जो होता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। कैसे? O नेगेटिव, ये फिनॉक्साइड आयन बना, किससे बनेगा? फिनॉल के आयनाइजेशन से फिनॉक्साइड आयन बना, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। क्यों रेजोनेंस स्टेबलाइज है? क्योंकि इसमें कंडीशन मिल रही है पाई सिग्मा लोन पे या पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा नेगेटिव, रेजोनेंस की कंडीशन मिल रही है। जब रेजोनेंस की कंडीशन मिल रही है तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। ठीक है, तो ये एल्कोहल से तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेकिन अगर बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड की, देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड में जो नेगेटिव है वो 2 ऑक्सीजन के बीच बढ़ रहा है। डीलोकलाइजेशन जो हो रहा है वो 2 ऑक्सीजन के बीच हो रहा है। लेकिन फिनॉल में, फिनॉक्साइड आयन में सिर्फ 1 ऑक्सीजन में डीलोकलाइजेशन होता है। नेगेटिव चार्ज किसमें बढ़ रहा है? सिर्फ 1 ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज आ रहा है। इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलेट आयन जो है CH3 COO माइनस, कार्बोक्सिलेट आयन स्ट्रॉन्ग एसिड है फिनॉक्साइड आयन से, जो कि उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एल्कोक्साइड आयन। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद फिनॉल, उसके बाद एल्कोहल। स्क्रीनशॉट लेने, हो गया स्क्रीनशॉट। अब देखिए, अब बात करता हूं कि इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब कि कुछ ऐसे सब्स्टिट्यूएंट आके जुड़ जाएं जो कार्बोक्सिलेट आयन को और स्ट्रॉन्ग कर दें। कुछ ऐसे सब्स्टिट्यूएंट आके जुड़ जाएं जो कि कार्बोक्सिलेट आयन को और स्ट्रॉन्ग कर दें, जैसे -I इफेक्टिंग ग्रुप या +I इफेक्टिंग ग्रुप। तो ये बात मैं जीओसी में डिस्कस कर चुका हूं, यहां पे डिस्कस नहीं करूंगा कि इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन कार्बोक्सिलिक, ऑन द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बात मैं जीओसी में डिस्कस कर चुका हूं कि क्यों फॉर्मिक एसिड एसिडिक एसिड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, या फ्लोरीन अगर आके जुड़ जाए एसिड पे तो वो एसिडिटी को बढ़ाता है कि घटाता है, या मेथाइल ग्रुप आके जुड़ जाए या एथाइल ग्रुप आके जुड़ जाए। ये सब बातें मैं जीओसी में डिस्कस कर चुका हूं, इसलिए यहां पे डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है, चलिए ये बात हो गई क्लीवेज ऑफ OH ग्रुप का। ये पहली टाइप की रिएक्शन कंप्लीट हो गई आपकी। जो फर्स्ट टाइप की थी कि रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। अब है सेकेंड टाइप की रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड। इसमें 3-4 टाइप की रिएक्शन है जो कि आप सब पढ़ चुके हो। पहला है एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन आप पढ़ चुके हो एल्कोहल में, लेकिन यहां भी समझ जाइए, यहां भी समझ लीजिए। यहां पे मैकेनिज्म बता देता हूं इसकी, वहां पे मैकेनिज्म नहीं बताया, यहां मैकेनिज्म बता देता हूं। एस्टरिफिकेशन, यहां पर इसकी मैं मैकेनिज्म बता देता हूं, वहां पर नहीं बताई थी, हो सकता पूछ ले बोर्ड। ठीक है, जैसे कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH किसी एल्कोहल से रिएक्शन करके एस्टर बनाता है, जिसमें OH जाता है एसिड का, हाइड्रोजन आता है एल्कोहल का, तो RCOOR और वाटर रिलीज हो जाता है, यह है एस्टर। जैसे एसिटिक एसिड CH3COOH रिएक्शन करे मेथेनॉल से, CH3OH से, तो क्या बनेगा भाई? बनेगा CH3COOCH3 मेथिल एथेनोएट H2O या मेथिल एथिल ईथर, ये बनेगा। इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं। चलिए मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म 3 स्टेप में होती है। इसकी मैकेनिज्म उतार लीजिए, ये पढ़ चुके हो। हाँ, यहां पे मिनरल एसिड की प्रेजेंस होती है, मिनरल एसिड H2SO4 की प्रेजेंस होती है। ठीक है, H2SO4 प्रेजेंस। चलिए मैकेनिज्म देख लेते हैं, हो सकता है बोर्ड पूछ ले मैकेनिज्म में पहले स्टेप में क्या होता है? पहले स्टेप में कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रोटोनेशन होता है। स्टेप फर्स्ट में देखिए मैकेनिज्म, देखिए इसकी बहुत अच्छे से देखिएगा, सबको समझ में आएगा। स्टेप फर्स्ट में प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड।
प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड ये है RCOOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसका प्रोटोनेशन होता है, मिनरल एसिड इसका प्रोटोनेशन करता है H+ को लोन पेयर दिख गया, H+ को लोन पेयर दिख गया, तो ये जाके यहां पे अटैक हो जाएगा। तो RC डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन गए तो ऑक्सीजन में पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, ये बन गया। समझ में आ रही बात? ये है प्रोटोनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रोटोनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकेंड स्टेप में एल्कोहल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करता है। स्टेप सेकेंड में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ, न्यूक्लियोफिलिक अटैक या एडिशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, देखिए RCOH, ये है पॉजिटिव, OH। ठीक है, अब पॉजिटिव है, अगर एल्कोहल आया, ROH आया यहां पे। अब देखिए ऑक्सीजन है पॉजिटिव, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इस बॉन्ड को वीक करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो कार्बन पॉजिटिव आएगा, जब पॉजिटिव आएगा तो ये ऑक्सीजन या के लोन पेयर के साथ इससे अटैच हो जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, RC सिंगल बॉन्ड OH और OH, ये इस तरह से बनता है, ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनता है। ये बना R, ये बना OH और ये ऑक्सीजन से जुड़ा एक H, एक तरफ R। इस ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो इसे पॉजिटिव आ जाता है। ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट कहलाता है। ये है टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। बात समझ में आ रही है? टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। ठीक है, अब क्या होगा, जब ये ऑक्सीजन पॉजिटिव होगा तो ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये हाइड्रोजन फ्री हुआ, इसको ये कैच कर देगा, ये कैच कर लेगा। ठीक है, इसे कहते हैं प्रोटॉन शिफ्ट या प्रोटॉन ट्रांसफर। प्रोटॉन शिफ्ट, एक स्टेप बता रहा हूं, प्रोटॉन शिफ्ट। ठीक है, अब स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा, COH ROH2, इसे पॉजिटिव क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन दिए इसने, OR, ये हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब नेक्स्ट स्टेप में लॉस ऑफ प्रोटॉन, सॉरी लॉस ऑफ वाटर। देखिए वाटर दिख रहा है कहीं पे आपको, वाटर दिख रहा है, ये वाटर दिखा, क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन खींचेगा और ये लोन पे इधर शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब स्ट्रक्चर क्या आएगा, अब स्ट्रक्चर क्या आएगा, अब स्ट्रक्चर बनेगा ये C डबल बॉन्ड OH, इस पे पॉजिटिव आएगा और ये R और ये OR। समझ बात आई? अब क्या होगा, लॉस ऑफ प्रोटॉन होगा, लॉस ऑफ प्रोटॉन। एक स्टेप बता रहा हूं मैं आपको, ये पॉजिटिव आया, ये से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड OR, बन गया एस्टर। ये कंप्लीट मैकेनिज्म है एस्टरिफिकेशन की, कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ एस्टरिफिकेशन। स्क्रीनशॉट ले, जल्दी स्क्रीनशॉट ले, आगे बढ़ाते हैं, अगला बता। ठीक है, ये हो गया, ये रिएक्शन है, रिएक्शन ड्यू टू COH बॉन्ड हो गया। चलिए
नेक्स्ट, एनहाइड्राइड फॉर्मेशन। एनहाइड्राइड फॉर्मेशन देखिए एनहाइड्राइड कैसे बनता है। ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन होती है, ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन होती है। पानी खींच लेता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग डिहाइड्रेटिंग रिएक्शन होती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट H2SO4 या P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का यूज होता है। क्या होता है कि जब फास्फोरस पेंटाऑक्साइड दो मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड कोई भी हो, जैसे मान लीजिए हमने एसिटिक एसिड ले लिया, CH3COOH के दो मॉलिक्यूल ले लिए और P2O5 या H2SO4 के साथ गर्म किया, हीट कर दिया, तो ये एसिड एनहाइड्राइड दे देता है, CH3CO2O। ऐसे कुछ समझ में नहीं आएगा आपका। अब देखिए इसको स्ट्रक्चर बना के समझाता हूं आपको। एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर ये है, CH3C डबल बॉन्ड OH। ये एसिटिक एसिड दो मॉलिक्यूल है, तो दो मॉलिक्यूल ले लिए, CH3COOH दो मॉलिक्यूल ले लिए। डिहाइड्रेटिंग एजेंट इस्तेमाल किया, P2O5 या H2SO4। ये क्या करेगा, पानी को खींच लेगा, पानी H2O, ये पानी खींच लिया, इसने पानी खींच लिया। अब क्या हुआ, इस ऑक्सीजन ने इस कार्बन से, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पे इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो इस ऑक्सीजन ने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया। क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O और ऑक्सीजन के साथ दोनों ये कार्बन बॉन्ड बना लेंगे और प्लस वाटर रिलीज हो जाएगा। इसे कहते हैं एसिड एनहाइड्राइड। या ये कितने कार्बन है, इसे कहते हैं एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, ठीक है। और ये हो क्या होगा, एथेनोइक एनहाइड्राइड, एथेनोइक एनहाइड्राइड। स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें। फिर रिएक्शन है, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लें। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट रिएक्शन है, रिएक्शन विद PCl5, PCl3 और थायोनिल क्लोराइड से। ये आप रिएक्शन एक जगह और पढ़ चुके हो, PCl5, PCl3 एंड SOCl2। ये आप एक जगह और देख चुके हो। ये एल्कोहल में पढ़ा था, ये एल्कोहल में पढ़ चुके हो आप, और हेलो एल्केन पढ़ चुके हो। ये जो ग्रुप सारे के सारे हैं, ये OH ग्रुप को खींच लेते हैं, याद रखना। OH ग्रुप को हटाकर क्लोरीन को वहां पे डाल देते हैं, याद रखिएगा। OH ग्रुप को हटाकर क्लोरीन को वहां पे डाल देते हैं। जैसे हमने लिया एसिटिक एसिड, CH3COOH, इसकी रिएक्शन कब आई, PCl5 से। फिर एसिटिक एसिड लिया, इसकी रिएक्शन कब आई, PCl3 से। फिर एसिटिक एसिड लिया, फिर इसकी रिएक्शन कब आई, थायोनिल क्लोराइड से। सबको मैं बार बार बता चुका हूं ये रिएक्शन को। PCl यही बताया था कि PCl5 जब आएगा तो बाई प्रोडक्ट में क्या बनेगा, PCl3 जब आएगा तो बाई प्रोडक्ट में क्या बनेगा, और SOCl2 जब आएगा तो बाई प्रोडक्ट में क्या बनेगी। सब बातें मैं बता चुका हूं। ये OH ग्रुप को हटाकर क्लोरीन को वहां पे डाल देते हैं, सारे जितने भी रिएजेंट है, तो क्या बनेगा, CH3COCl प्लस बाई प्रोडक्ट क्या बनता है PCl5 के साथ, POCl3 फास्फोरिल क्लोराइड और प्लस HCl बनता है। याद रखिएगा ये रिएक्शन को। ये भी यही करेगा, CH3COCl और इसका बाई प्रोडक्ट H3PO3 बनता है। ठीक है, और इसमें ये भी वही करेगा, CH3COCl और इसका बाई प्रोडक्ट सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस HCl होता है, जो कि एस्केप कर जाते हैं, गैसियस स्टेट में होते हैं।
ठीक है, बात समझ में आई। अगर एल्कोहल यहां पे होता तो यहां पर क्या बनता, CH3Cl बनता, हेलो एल्केन बनता। स्क्रीनशॉट ले लें, हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन विद अमोनिया, लास्ट रिएक्शन है इसकी, रिएक्शन विद अमोनिया बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लास्ट इसका एग्जाम्पल देंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH अमोनिया से रिएक्शन करके, कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड है, अमोनिया का नेचर बेसिक है, ठीक है। तो एसिड बेस से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा। पूरा सब कुछ जोड़ के लिख लो, अमोनियम साल्ट बनाता है CH3COONH4, पॉजिटिव आएगा, इस पे नेगेटिव है। ठीक है, बात समझ में आई। बनाता है, अमोनियम साल्ट बनाता है। ये क्या बना हो गया, अमोनियम एसीटेट बन गया, अमोनियम एसीटेट, जिसको स्ट्रॉन्ग हीट करने पर, स्ट्रॉन्ग हीट करने पर वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। स्ट्रॉन्ग हीट करने पर वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है और एसिड एमाइड बनता है CH3CONH2, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और प्लस वाटर रिलीज हो जाता है, एसिड एमाइड बनता है, एसिड एमाइड बनता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिड एमाइड, एसिड एमाइड, ये क्या बना, एथेनामाइड बना, एसिड एमाइड बनता है। ये क्या बना है, 2 कार्बन का एमाइड, एथेनामाइड। यहीं पर अगर हम बेंजोइक एसिड ले लें, देखते रहिएगा, लास्ट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बेंजोइक एसिड ले लें, NH3 से रिएक्शन करवाएं, क्या बनेगा, रिएक्शन अपने आप देख लीजिए, क्या बनेगा, क्या बनेगा, COONH4 बनेगा। क्या कहेंगे इसको, अमोनियम बेंजोएट। और इसको अगर हीट करेंगे, स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे, वाटर रिलीज हो जाएगा, क्या बनेगा, बेंजामाइड। सारी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बेंजामाइड बना, बेंजामाइड बना। ठीक है, ठीक है, चलिए। अब ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट डालिएगा इसको। भाई बताइए, ये एसिड कौन सा है, चलिए इसकी रिएक्शन करके देखिए। जितना हमने बेस बताया है इन दोनों से, उससे ये रिएक्शन कीजिए। वीडियो पॉज कीजिए और करिए। बताइए, ये क्या है, ये है थैलिक एसिड है, बता चुका हूं मैं नॉमेनक्लेचर में। ठीक है, क्या बनेगा, क्या बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, अब इसको हीट कर दें, अब इसको हीट कर दें, वाटर रिलीज हो जाएगा, -H2O, क्या बनेगा, क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको, इसे कहते हैं थैलामाइड। अभी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है, ये भी पूछ सकता है आपसे, थैलामाइड। और अगर थैलामाइड को स्ट्रॉन्ग हीट कर दें, और स्ट्रॉन्ग हीट कर दें, स्ट्रॉन्ग हीट, तो ये अमोनिया निकाल देगा, NH3 निकाल देगा। और क्या बनेगा, यहां पे लिख दो, यहां इसको स्ट्रॉन्ग हीट कर रहे हैं, अमोनिया निकाल देगा। अब क्या बनेगा, अब बनेगा ये
अब बनेगा ये अमोनिया निकाल के ये बनेगा। इसका नाम क्या है बता सकता है कोई नाम इसका? इसे कहते हैं थैलीमाइट। इसे कहते हैं थैलीमाइट। थैलीमाइट। ए और आई में फर्क देखिएगा कि क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है। इसे कहेंगे थैलीमाइट। बिल्कुल सही है, थैलीमाइट। ठीक है, थैलीमाइट। जब थैलिक एसिड को अमोनिया के साथ रिएक्शन करते हैं तो बनता है अमोनियम थैलेट। अमोनियम थैलेट को हीट करने पर ये वाटर रिलीज कर देता है और बनता है थैलामाइड। ये पूछ सकता है आपसे थैलामाइड। और अगर थैलामाइड को स्ट्रॉन्ग हीट कर दे तो ये अमोनिया निकाल देता है और बनता है थैलीमाइड। ठीक है, समझ में आ गया? इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। तो ये दो टाइप की रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो गई। एक रिएक्शन ड्यू टू OH, रिएक्शन ड्यू टू क्लेवेज ऑफ OH बॉन्ड, और दूसरी रिएक्शन ड्यू टू क्लेवेज ऑफ COH बॉन्ड। एक टाइप की रिएक्शन और बची हुई है, वो मुश्किल से 20 मिनट का लेक्चर होगा जिसमें आपका कंप्लीट कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। थैंक यू सो मच। प्रैक्टिस करते रहें, क्वेश्चन लगाएं NCERT के, उसी से बोर्ड में नंबर आने हैं। थैंक यू।